बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोफ्ता कड़ी बनाने की शानदार सी रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको इजी तरीके से कोफ्ते का सालन बनाना बताऊँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, सही नहीं बन पाते। कौन सी गलतियाँ वो करते हैं जिससे कोफ्ते टूट जाते हैं, और कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप ऑथेंटिक रेसिपी तैयार कर लेंगे। मैं दावे से कहता हूं कि जस्ट एक दफ़ा वीडियो को देख लेने के बाद आज से आप कोफ्ते बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 3 पाव कीमा, बारीक पिसा हुआ। कीमे को आप मशीन में से 3 से 4 दफ़ा निकलवा लीजिएगा। कीमा अगर मोटा होगा तो उससे आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। इस कीमे के अंदर एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज और बाइंडिंग के लिए 3 टेबलस्पून भुना हुआ चने का आटा शामिल करेंगे, या फिर बेसन को आप तवे के ऊपर भून के ऐड कर लीजिएगा। 3 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर चॉप किया हुआ और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई ऐड करेंगे। स्पाइसेस जाएंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करने के बाद हाथों को वॉश करके ऑयल से ग्रीसी करना है, ताकि जब आप कोफ्ते बनाएं तो आपके हाथों के साथ कीमा जो है चिपके ना, और परफेक्ट जो गोल शेप है उनकी बन के सामने आए। तो इस तरीके से बैटर लेके आपने कोफ्ते बना लेने हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से बन जाएंगे। और सारे कोफ्ते तैयार करने के बाद फ्रिज के अंदर 30 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि एक तो ये अच्छे से सेट हो जाएं, और दूसरा जो हमने इनमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे एक पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज मीडियम साइज़। प्याज को हम नरम होने तक कुक करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट नरम करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक कुक करने के बाद प्याज जो हैं काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 12 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का। इन्हें भी आपने 3 से 4 मिनट तक साथ ही फ्राई करना है। बाकी आगे जाके हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे। प्याज लहसुन जिंजर को फ्राई करने के बाद 2 कटे हुए टमाटर और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। इनको हम 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट तक कुक करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे, और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो मिक्सी में डाल के या फिर ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल के इनका आपने अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। अब दोबारा से कढ़ाई में ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। इस रेसिपी में हमने जो ऑयल यूज़ किया है तकरीबन हाफ़ कप बनता है, और जो हमने पेस्ट अभी बना के रखा था इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। हल्दी जो है वो हमने रेड चिली के अंदर ही मिक्स कर ली थी, तो आप 1/4 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। अब आपने हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट की ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करनी है। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो स्पाइसेस और पेस्ट की बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। दही की भी आपने बुनाई करनी है। तो चलें जी दोस्तों, दही की भी हमने अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट कर ली है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी, और ऊपर से कवर कर देंगे बॉईल आने तक। और जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे एक एक करके इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर तो आप कोफ्ते चिकन में बना रहे हैं तो आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अगर आप मीट में यानी बीफ और मटन में बनाएं तो आप उन्हें पहले फ्राई कर लीजिएगा। तो चलें जी, सारे कोफ्ते हमने ऐड कर दिए हैं। अब ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, फ्लेम को हाई रखेंगे।
5 मिनट के बाद एक दफ़ा चम्मच को चलाएंगे। पहले अगर आप चम्मच चलाते तो ये फ़ौरन से टूट जाने थे। अब ये देखें, जिस तरह मर्ज़ी आप चम्मच चलाएं ये टूटेंगे नहीं। अब आपने फ्लेम को मीडियम करके ऊपर से कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। तो ऊपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर 25 मिनट गुजरने के बाद ऑलमोस्ट हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। मज़ीद हम इसको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि मज़ीद कुक किया तो इसकी जो ग्रेवी है, शोरबा है, ड्राई हो जाएगा। तो अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और साथ ही इसमें जाएगी खुश्क मेथी। 2 मिनट तक मज़ीद कुक कर लेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ करके करते हैं डिश आउट, और उसके बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। दोस्तों, आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और अगर आप समझते हैं कि आपको आज कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी का बटन जो है ऑल पे क्लिक कर दें। आगे ईद आने वाली है, इंशाल्लाह आपको ईद के ऊपर नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।